बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग कंसेप्चुअल स्टडी विद सादिया तैयब। जी बेटा, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 है, 9th क्लास की बायोलॉजी का। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। इसके हमने ओवरव्यू लिया था, सारे लेवल्स के नेम मैंने आपसे डिस्कस किए थे। और पहला लेवल जो है वो हमने स्टडी किया था, जो कि था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। आज का हमारा जो लेवल है नेक्स्ट, उसके बाद जो आता है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में बेटा क्या है, एटम्स जो हैं, जो हमने बात की थी कि बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। बेटा वो बायो एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब हमने बात की थी कार्बन की, तो कार्बन अकेला नहीं रह सकता, हाइड्रोजन अकेला हमारी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं ये सारे के सारे बायो एलिमेंट्स डिफरेंट बॉन्डिंग्स करते हैं और उन बॉन्डिंग्स के नतीजे में ये बायो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, जितने भी हमने बायो एलिमेंट्स स्टडी किए थे, ठीक है, बायो एलिमेंट्स। बेटा ये सारे के सारे जो बायो एलिमेंट्स हैं, ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। और ये बॉन्डिंग कौन कौन सी हो सकती है, केमिकल बॉन्डिंग। आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर नंबर 4 में बॉन्डिंग से रिलेटेड पढ़ा होगा। तो बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, मेटेलिक बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। यहाँ पर जो आपकी बुक में बताया गया है वो आयोनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग मेन जो है इनके बारे में बताया गया। बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। कौन कौन सी, आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, और इसके नतीजे में ये बना देते हैं बायो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। बेटे अगर आपको सवाल आता है डिफाइन बायो मॉलिक्यूल्स, तो आपने ये बात ज़रूर लिखनी है कि बायो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं डिफरेंट बॉन्डिंग के नतीजे में, और उनके नतीजे में जो नया सब्सटेंस या जो चीज़ फॉर्म करती है वो बायो मॉलिक्यूल है। बायो का वर्ड यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, बायो एलिमेंट्स का वर्ड लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बायो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली वो बायो एलिमेंट से मिलकर ही बने होंगे। ठीक है, इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, उसकी दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक है जी टाइप्स, वो दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं बेटा जी, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, और दूसरी है मैक्रो मॉलिक्यूल। अब देखिए बेटा, माइक्रो मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, स्मॉल हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है लो हो सकता है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और जो दूसरे हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या फिर हाई। ठीक है, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब हुआ, द मॉलिक्यूल्स विद अ हाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है, ये भी आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स विद द लो मॉलिक्यूलर वेट और मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद द हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अगर आपको डिफ्रेंशिएट आता है तो आप लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल। अब आपको इनकी एग्जाम्पल भी पता होनी चाहिए। तो इनकी एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, लो मॉलिक्यूलर वेट में एग्जाम्पल में आ सकता है वाटर, H2O देखें छोटा सा मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड एक छोटा मॉलिक्यूल है, C6H12O6 ये भी एक छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ हम देखें मैक्रोमोलिक्यूल्स में एग्जांपल देखें तो प्रोटीन्स एक मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जांपल है, स्टार्च मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जांपल है, और लिपिड्स वगैरह जो हैं ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है
डिफाइन बायोमोलिक्यूल्स और डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, या फिर इन दोनों की भी सेपरेट सेपरेट डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो बेटा जी ऑर्गेनेली और सेल लेवल कैसे बनता है? जब ये मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, यानी बायोमोलिक्यूल्स बन जाते हैं एटम्स से मिलके, या बायो एलिमेंट से मिलके बायोमोलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो फिर ये बायोमोलिक्यूल्स जो हैं ये स्पेसिफिक वे में अरेंज होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो है ये स्पेसिफिक वे में अरेंज होते हैं, और स्पेसिफिक वे में अरेंज होने के बाद ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं ऑर्गेनेलीज। और ये जो ऑर्गेनेलीज हैं बेटा, इन्हें हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। जैसे एटम के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर को हम सब एटॉमिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही हम सेल के अंदर मौजूद जो चीज़ें होती है ना ऑर्गेनेलीज, उन ऑर्गेनेलीज को हम क्या कह सकते हैं? इन ऑर्गेनेलीज को हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन बन जाती है ऑर्गेनेली की, कि ऑर्गेनेली क्या है। ऑर्गेनेली जो है, जब बायोमोलिक्यूल स्पेसिफिक वे में अरेंज होता है तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे ऑर्गेनेली कहते हैं। और ऑर्गेनेली की दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। फिर जब ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो क्या बन जाता है? सेल बन जाता है। तो यहाँ पर आपके पास सेल की डेफिनेशन आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये होगी कि व्हेन ऑर्गेनेलीज असेंबल, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज असेंबल्स, दे फॉर्म सेल। लेकिन जो सेल की बेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है, इसकी जो यूनिवर्सल डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं, वो क्या है? कि सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life. Basic structural and functional unit of life. अब आप देखें कि सेल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को भी फॉर्म करते हैं और हमारी बॉडी के फंक्शन को भी फॉर्म करते हैं। कैसे? हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं, बहुत से सेल्स के बारे में आप जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं रेड ब्लड सेल्स जो है वो राउंड शेप में होता है, न्यूरॉन या नर्व सेल जो है वो इलोंगेटेड शेप में होता है। ठीक है, तो डिफरेंट जो है हमारी बॉडी के अंदर सेल पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर सारे के सारे सेल डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो ऑर्गेनेली की डेफिनेशन हो गई और फिर सेल की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आपको पता होने चाहिए कुछ ऑर्गेनेलीज के नाम आपको आने चाहिए, ताकि अगर आपको कभी किसी शॉर्ट में आ जाता है तो आपको पता हो बेटा जी। तो ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं? बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं। गोल्जी अपरेटस हो सकता है, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक मॉडल दिखाया था, उसमें ये स्ट्रक्चर्स थे। गोल्जी अपरेटस हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, राइबोसोम्स हो सकते हैं, वैक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, ढेर सारी जो है ऑर्गेनेलीज है। तो जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो एक सेल बन जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स के फंक्शन भी बताए गए हैं, जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी बन के आ जाता होता है इस टॉपिक से, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के टॉपिक से, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन परफॉर्म करती है और राइबोसोम क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। पास्ट पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है बेटा कि इट परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन का दूसरा नाम एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, और राइबोसोम्स जो है वो क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ऑर्गेनेली और सेल लेवल में आपने ऑर्गेनेली की डेफिनेशन करनी है, ऑर्गेनेली कुछ ऑर्गेनेलीज के नाम आपको आने चाहिए, फिर वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपको पता होने चाहिए, और फिर सेल की डेफिनेशन है। ठीक है, एक सेल की डेफिनेशन आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये है कि ऑर्गेनेलीज असेंबल होती हैं और सेल बना देती हैं, जबकि सेल की एक जो डेफिनेशन है जो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हैं और एंड तक यही चलती है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके बेटा जी, सेल के बाद नेक्स्ट लेवल पे एंटर होने से पहले, यानी कि टिश्यू लेवल में एंटर होने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, वो हम देखते हैं, डिफाइन करेंगे उन्हें। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? एक तो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है। उसके बाद फिर हम टिश्यू लेवल को डिस्कस करते हैं। जी बेटा जी, सेल लेवल से टिश्यू लेवल में एंटर होने से पहले आपको पता होना चाहिए
कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स नहीं होते हैं, मीन मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर वो नहीं बने होते। जबकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर ही कंसिस्ट करते हैं। तो यूनिसेलुलर की डेफिनेशन देखेंगे हम, मल्टीसेलुलर की डेफिनेशन देखेंगे। यूनी का मतलब क्या होता है आपके ख्याल में? ठीक है, यूनी का वर्ड यूज़ होता है वन के लिए, और सेलुलर का मतलब क्या होगा? सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। द ऑर्गेनिजम्स which consist of only one cell are called as unicellular organisms। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकती है? अमीबा हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया हो सकता है, पैरामीशियम वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही, इसकी पूरी बॉडी जो है वो एक सेल पर ही कंसिस्ट करती है। जबकि मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी में आप देखें बेटा, मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी, और सेलुलर का मतलब सेल। तो मल्टी सेलुलर क्या होंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स which consist of many cells या more than one cell are called as multicellular organisms। वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है या फिर काफ़ी ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है। आप मैनी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मोर देन वन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको अगर दी जाए तो वो ह्यूमंस है, यानी कि हम खुद जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, कि हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ह्यूमंस आ सकता है इसमें, प्लांट्स आ सकते हैं, और दूसरे फंजाई वगैरह भी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इसके एग्जांपल में आ सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ये दोनों क्या है? अब सेल जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स और एक होते हैं यूकैरियोट, या यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोट का वर्ड निकला है कैरियन से, विच मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स क्या हुए या प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे हुए, ऐसे सेल्स जो कि जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस से पहले की स्टेज है, कि अभी उनकी सेल के अंदर इतनी डेवलपमेंट या इतनी एवोल्यूशन नहीं हुई कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उनकी बॉडी के अंदर मौजूद हो। तो ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स मौजूद हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। बेटे आपने जो है सेल का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, तो हम कहते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर में तीन बेसिक चीज़ें होते हैं। एक लिविंग सेल के बारे में यही कहा जाता है कि एक जो लिविंग सेल है उसके पास तीन चीज़ें होना लाजमी है। पहली बात, उसकी बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। फिर उसके अंदर मौजूद जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म होना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होनी चाहिए? न्यूक्लियस होना चाहिए। ये तीन चीज़ें मस्ट होती हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में क्या है? न्यूक्लियस नहीं है वेल डिफाइंड। बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ही मौजूद नहीं है। इन सेल्स के अंदर क्या होता है? इन सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के सेंटर में मौजूद होता है, और जिस रीजन में ये मौजूद होता है उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जहाँ पर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो है वो क्लियरली दिया हुआ है। तो प्रोकैरियोट्स क्या है? प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसे सेल से मिलकर बने हैं जिन सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल आ सकती है बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। आपने देखा होगा इस तरह से उसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स यू मीन्स होता है ट्रू, और कैरियन से निकला विच मीन्स न्यूक्लियस, ये हमने देख लिया है। तो यूकैरियोट्स क्या होंगे? ऐसे सेल्स जिनकी बॉडी के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द ऑर्गेनिजम्स विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज
यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल क्या होंगे? द सेल विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोट्स क्या होंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे सेल्स से मिलकर बने हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसकी एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? इसकी एग्जांपल हम अमीबा को दे सकते हैं, क्योंकि जो अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर आपने देखा है, ऐसे होता है बेटा, इसका जो है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसके अंदर आप देखें कि सेंटर में इस तरह से न्यूक्लियस को शो किया होता है, तो ये शो किया हुआ इट मीन्स कि ये न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। उसके बाद क्या है बेटा, नेक्स्ट जो है आ जाता है टॉपिक टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल में क्या है, हमने इससे पीछे जो पढ़ा था किसके बारे में, सेल के बारे में, कि डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मिलती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, वो मिलकर स्ट्रक्चर बना देते हैं सेल का। अब क्या है कि सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस कंबाइन टू फॉर्म आर टिश्यू, ठीक है। एक जैसा काम करने वाले एक जैसे सेल्स कंबाइन करते हैं और उनके नतीजे में जो ग्रुप ऑफ सेल है वो टिश्यू कहलाता है। अब दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है एग्जांपल दी गई है कि अगर तो एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं? एनिमल टिश्यूज। और प्लांट्स टिश्यूज हैं तो उनके अंदर कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर? तो बेटा जी आपको शॉर्ट में भी आ सकता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, राइट डाउन द नेम ऑफ टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स बॉडी। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल्स हैं वो आप दे सकते हैं। एनिमल टिश्यू के अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं नर्वस टिश्यू की, ठीक है, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम बनाएगा बाद में। उसके अलावा यहाँ पर दी हुई है मस्कुलर टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू भी हो सकता है, ग्लैंडुलर टिश्यू भी हो सकता है। और दूसरी तरफ प्लांट टिश्यूज में देखें तो आपके पास कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू क्या है? जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर होती है प्लांट की बॉडी में, वो एपिडर्मिस कहलाती है। तो वो जिस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इनके ऊपर ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एपिडर्मल टिश्यू कहलाएगा। उसके अलावा होते हैं ग्राउंड टिश्यू जो कि लीफ के अंदर और बाकी पार्ट्स में भी हो सकते हैं। उसके अलावा जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, ये ऐसे नाम हैं जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि जाइलम जो है टिश्यू वो क्या काम करता है और फ्लोएम टिश्यू जो है वो क्या काम करता है। फ्लोएम टिश्यू जो है बेटा वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है, जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बेटा जी आज हमने क्या देखा है? आज हमने देखा है मॉलिक्यूलर लेवल क्या है, जिसके अंदर हमने बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखी, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स को स्टडी किया। उसके बाद हमने ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को डिस्कस किया, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने यूनिसेलर और मल्टीसेलर के डिफरेंस को डिस्कस किया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिस्कस किया है। और लास्ट टॉपिक हमने जो आज देखा है वो है टिश्यू लेवल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल को लेके हाजिर होंगे, जो कि क्या है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। वीडियो पसंद आ जाती है बेटे तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।